नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित को आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अमित के सिंह पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि अमित शाह का गुवाहाटी में रोड शो। बंगाल में बोले ममता, चुनाव में विक्टिम कोड खेलती है डीएमके ने कैंडिडेट्स लिस्ट जारी की। अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी असम में रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी असम में रोड शो किया। इसके पहले अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट जारी किया। अमित शाह ने कहा, इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तोड़वा लेती है, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती है। लेकिन बंगाल के ओम अब ममता दीदी का विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं। मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ममता के सिर में चोट लगी थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले उनके पैर में चोट लगी थी। उधर टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए हैं। 5 चुनावी राज्यों से जुड़े अपडेट। अमित शाह ने गुवाहाटी में किया रोड शो। तमिलनाडु में डीएमके ने पार्टी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी किए। इसके पहले पार्टी ने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल की। ममता बनर्जी ने रानीगंज में रैली में कहा कि बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश में भाजपा देश में सत्ता खो देगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर सिर्फ एक समुदाय पार्टी का आरोप लगाया। हेमंत ने कहा कि लगभग 99% हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। शिवराज बोले, कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठ मॉडल अपनाया। रंगिया असम में शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए वोट बैंक बनाने के लिए घुसपैठ का मॉडल बनाया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भावेश कलिता के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में थी तब असम का जंगल और जमीन घुसपैठियों को सौंप दी गई। 102 साल बुजुर्ग वोटर ने घर से वोट दिया। पुडुचेरी में 28 मार्च को घर पर वोटिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने 102 साल बुजुर्ग वोटर के घर पहुंचे और वोट दिलवाया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। असम में खगड़े रविवार को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। गुवाहाटी में शनिवार को एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह घोषणा पत्र कई महीनों की मेहनत का नतीजा है, जिसके दौरान हमारे नेताओं और सदस्यों ने राज्य भर के लोगों से संपर्क साधा। कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि बोली, पार्टी के हितों से समझौता। तमिलनाडु के करूर से कांग्रेस सांसद एस ज्योतिमणि ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत पार्टी की सीट चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाया और दावा किया कि पार्टी के हितों से पूरी तरह समझौता किया गया है। ज्योतिमणि ने 27 मार्च को सोशल मीडिया पर कहा, सीटों का चयन विस्तृत चर्चा और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। इसके बारे में हमारी राय को प्रभावी लोगों ने खारिज कर दिया। अभिषेक बनर्जी बोले, भाजपा दंगियों की पार्टी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को भाजपा को दंगाइयों की पार्टी बताया और उस पर राज्य में रामनवमी की रैलियों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। वीरभूमि जिले के लाभपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा कि बंगाल के आरोप लोग पारंपरिक रूप से सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्वक मनाते आए हैं। अमित शाह की ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के कुछ घंटों बाद टीएमसी ने आरोप पत्र जारी किया। इसमें भाजपा सहित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने मणिपुर में जातीय हिंसा पर अमित शाह से जवाब मांगा और कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 3 वर्षों से खून बह रहा है। भाजपा बंगाल में अपने नफरत भरे असम शैली के नजरबंदी सिविल मॉडल को लाने के लिए बंगाली और बांग्लादेशियों के बीच लाइन को धुंधला करना चाहिए। एएमएम के घोषणा पत्र में 120 वादे, 85% नौकरियां तमिलों को। अम्मा मक्कल मनेत्र कजगम एएम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने शनिवार को आगामी 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 120 प्रमुख चुनावी वादे शामिल हैं। टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि पार्टी में प्रमुख वादे में से एक यह भी है कि तमिलनाडु में राज्य और केंद्र सरकार के संस्थानों में 85% नौकरियां तमिल लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।